नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। जिस तरीके से टिकटों को लेकर के कहें कि अभी समय लिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तारीखों में बदलाव किया है उससे पार्टियों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं पसोपेश में है। और जिस तरह की अलग अलग खबरें आ रही है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए परेशानी का सबब है। सवेरे खबर आई थी, राव नरबीर सिंह की चर्चाएं थी कि आज वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद खबर आई, जब हमने खबर उसको चलाया 2 घंटे बाद हमें फिर अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि पार्टी उनको मनाने में लग गई है, क्योंकि इस वक्त एक एक नेता कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ा महत्व है। तो जाहिर है पार्टियों के लिए हड़कंप भी है, क्योंकि एक एक पार्टियों में कई कई उम्मीदवार कई कई दावेदार लगे हुए हैं टिकट के। अगर पार्टी टिकट दे तो किसको दे, ये कई सारी चर्चाएं हैं, कई सारी बातें हैं, कई सारे परेशानियां हैं। और इसी के चलते अभी टिकट वितरण की लिस्ट आउट नहीं हो पा रही है। पार्टी अभी पसोपेश में है, फंसी हुई है, किसको टिकट दे। कभी आरती को लेकर के मंथन होता है अटेली से कि अभी नहीं, आरती को अटेली से भी टिकट नहीं मिलेगी, कभी राव नरबीर को, कभी रेवाड़ी की टिकट पे। और ये हाल कमोबेश कांग्रेस और बीजेपी दोनों में फंसा हुआ है। कुछ सीटें ऐसी है जहां ये कहा जा सकता है कांग्रेस की, चाहे रेवाड़ी की हो चाहे कहे महेंद्रगढ़ की हो, कि जहां टिकट कंफर्म है, कहा इन उम्मीदवारों को टिकट मिल सकती है, लेकिन बाकी टिकटों पर संशय बना हुआ है। और ये सिनेरियो पहली बार 2024 में देखने को मिल रहा है, इतना तो 19 में भी नहीं हुआ था। और इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है परवीना और बॉबी जी, और साथ के अंदर है विनय यादव जी। आखिर क्यों ये सिनेरियो बदल रहा है? दूसरी ओर तमाम जो टिकट के दावेदार है उन्होंने अपने अपने IT सेल बैठा करके अपना चुनाव प्रचार तेज कर रखा है, लेकिन टिकट वितरण के बाद क्या सिनेरियो बढ़ेगा, किस तरीके से भगदड़ मचेगी पार्टी छोड़ने की, करने की, तमाम चीजें, उस पर हम चर्चा करेंगे। बॉबी राव जी, भाई क्या हो रहा है? क्या पार्टियों के पास इतने नेता आ गए, या अब हर कोई टिकट चाहता है, सिर्फ टिकट चाहिए, और अब फंस गई है पार्टियां? पहले तो अपनी पार्टियों में लाओ, दमादम लोगों को इकट्ठा करो, और अब जब देने की बारी आए तो फिर अब उनका आकलन लगाया जाए, ये नहीं लग पा रहा है। भाई मोहनलाल जी, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। जिस प्रकार से 10 साल से बीजेपी चली थी कि कोई कहीं का भी हो, किसका कैसा भी ट्रैक रिकॉर्ड हो, कितनी पार्टियों में रहा है, भ्रष्टाचारी है नहीं है, कुछ है पीछे या नहीं है, बस उनको ये था कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वो सब बीजेपी में ही आ जाए। तो जिस प्रकार से वो चले, उस प्रकार से भीड़ इकट्ठी करी, और वो तब तक दबे रहे जब तक डिक्टेटरशिप हावी रही। अब जैसे ही डिक्टेटरशिप का अंत होने जा रहा है, ये कि डिक्टेटरशिप मतलब कि धमकी, पहले धमकी से किसको मना के लेके आए, धमकी से लेके आए, किसको ईडी की धमकी दिखाई, किसको CBI की धमकी दिखाई। अब जब ऊपर कमजोरी महसूस होने लगी, इस लोकसभा में कमजोरी महसूस हुई बीजेपी को, और कमजोरी में बीजेपी आई, तो अब जो जिनको दबा के या डरा के लेके आए थे वो सब लोग हावी होने शुरू हो गए। अब जिनकी आप नरवीर जी की बात कर रहे हैं, नरवीर जी का चरित्र क्या रहा है? नरवीर जी किसके रहे? नरवीर जी को चौटाला साहब ने 87 में बनाया था, हरियाणा के यंगेस्ट मंत्री थे, होम मिनिस्टर बनाया था। उनने क्या सिला दिया चौटाला साहब को? जल्दी चौटाला साहब को छोड़ के भाग गए। फिर बाद में बंसीलाल जी ने विश्वास किया, बंसीलाल जी ने अपनी सरकार में बड़ा अहम ओहदा दिया। क्या किया उनने? कि उन्होंने बंसीलाल की सरकार गिरा दी। फिर वो चौटाला साहब के साथ मिलकर सरकार बना ली। उनका इलाज तो चौटाला साहब ने किया था। अब इलाज किया, उस इलाज से बचने के लिए इनने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाई जो ट्रैक आप रणबीर जी का बता रहे तो पूरी भाजपा का है, सब जगह की सरकारें गिरा मैं रही है। आपको जब से 2014 आपको से कभी महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है, कभी छत्तीसगढ़ की गिरानी है, मैं कभी आप राजस्थान की मैं गिरानी है। आप मोहनलाल जी, मैं आपको यही बात तो बता रहा हूं ना कि उनको बीजेपी को ऐसे ही नेता पसंद है और पसंद थे कि भाई आओ और जाओ और गिराओ सरकार और जाओ। अब ये उनके साथ शुरू हुआ है ना। जब तक इनने दबा के रखा, दबे, अब वो नहीं दबे। अब जब केंद्र में कमजोर पड़ रही है बीजेपी, तो अब ये सब मुंह उठाएंगे तो किस किस को भगाएंगे? अब देख लो आप, नरवीर सिंह ने कल
स्टेज से बयान दिया था हम्म, कि मेरी कांग्रेस में बात हो गई है और मैं कल कांग्रेस ज्वाइन कर जाऊंगा। हम्म, नैतिकता होती थी पहले कि कोई कहता था ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो पार्टी कहते थे भाई तू जा, नहीं रहेगा। हम्म, आज उसने ये बयान दिया, पता चला कि खट्टर साहब भी घुटलिए पाओ घर पहुंच गए, सैनी साहब भी घुटलिया घर पहुंच गए, नहीं जी टिकट आपकी, आप डटे रहो यहाँ पे। हम्म। तो अब जैसे धमकी तो भाई देके अरे भाई बीजेपी अरे आई भाई थी। अरे भाई 19 में उनके साथ खेला हो गया नहीं हो गया ये बताओ। दूध का जला हुआ छाछ पे सर फूंक मार के पीता है। सर सर ऐसा है, मेरी एक बात सुनिए, ऐसा ही तो इस पार्टी का चाल चरित्र है, ऐसा ही कैंडिडेट्स के चाल चरित्र है, कौन से दूध के धुले हैं। हम्म, भाई बीजेपी भी धमका फुसला के ऐसे लेके आई थी, जब ऐसे कैंडिडेट आएंगे तो वो भी मौका पड़ेगा तो भाई वो भी धमकाएंगे, उन्हें भी धमका दिया। बात सारी है चोरी की। चोरी किस चीज की है? जनता के पैसे की, जनता के वोट की, जनता के विश्वास की। नरवीर का 2014 से 2019 का रिकॉर्ड रहा था, तो नरवीर सिंह ने गुड़गांव से और सबसे पूरा पैसा इकट्ठा करके खट्टर साहब को दिया। और खट्टर साहब की आप ताज्जुब करेंगे, उस 5 साल में खट्टर साहब के बाद पूरे हरियाणा में नरवीर सिंह की तुत्ती बोलती थी। मैं तो कह रहा हूँ गुड बुक में नंबर 1 थे। वन मैन शो था, वन मैन शो थे। उसके बाद वो हटाए, 2000 में टिकट नहीं मिली, 2019 के बाद बन गए श्री बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी ने क्या कसर छोड़ दी? बनवारी लाल जी का एक औरत पे दिल आया तो अपनी उस गर्लफ्रेंड को 200 करोड़ की गर्लफ्रेंड बना दिया, कि उस गर्लफ्रेंड के लिए पूरा हरियाणा बेच दिया। और मनोहर लाल खट्टर जी आंख पे आंख बंद करके बैठे रहे, नहीं नहीं ये तो इनके, भाई बनवारी लाल जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, एक दो उसकी अफसरों तो ने जांच भाई 24 जांच अफसर चल अंदर रही है ना चले गए। भाई, उसकी तो जांच चल रही है भाई। जांच कहाँ चल रही है? वो जांच कहाँ चल रही है? 24 आदमी अंदर चले गए, अब भी जांच होती रहेगी क्या? जांच के अंदर ये मेरे भाई महानुभाव यही बाकी था, उसकी मेरे भाई गर्लफ्रेंड पे मेरे 4 भाई मुकदमे मेरे दर्ज हैं। भाई देखिए मेरे भाई देखिए, लोकसभा से पहले तो जो ठसक थी ना कि हम 400 पार कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, तब तक तो ये तो लोकसभा के बाद सिनेरियो बदला है ना सारा। मोहन लाल जी जब सुनिए, अल्पमत में एक 240 पे बीजेपी फंस सुनिए गई, 400 पार नहीं कर सुनिए सकी, सुनिए उसके बाद ही तो सब सुनिए मुखर हुए और राव भी तभी से मुखर हुए। सुनिए, एक फिल्म आई थी अलीबाबा 40 चोर, आज से 20 30 40 साल पहले जब हम बच्चे थे, जब फिल्म आई थी हम्म, अलीबाबा और 40 चोर, ठीक है जी। और वो उनमें उनमें यही था कि वो अली बाबा को पता था खुल जा सिम सिम दरवाजा कैसे खुलेगा, और बाकी 40 चोरों को नहीं पता था, वो दरवाजा अली बाबा ही खोलता था। और बाद में सब सब 40 उसके गुर्गे सब जुगत में रहते थे विनय कि जी दरवाजा कैसे खुलता है विनय जी कैसे बंद कहाँ होता है, उदाहरण देख इससे करके, इससे लगाया अरे था। हम टिकटॉक में वितरण कर रहे हैं अली बाबा 40 चोर पे, ये हाँ टिकटॉक में हाँ वितरण भी अली बाबा 40 चोर वाला खेल है क्या? भाई हाँ, ये बिल्कुल खेल है। कौन कमाऊ पूत विधायक हरियाणा बने? में हरियाणा भाई में हरियाणा हाँ तो में मैं एग्जैक्टली ये वही चल तो रहा है, विनय जी से पूछ रहा हूँ, मैं इनको भी जोड़ूंगा ना एग्जैक्टली डिबेट में। एग्जैक्टली ये अरे चल रहा है। अरे अब अरे खट्टर बोबी साहब भाई चाह रहे हैं। अरे बोबी हाँ भाई अरे बोबी भाई विनय जी को भी तो जोड़ना है, सारे टाइम आप हाँ थोड़ा ना खा जाएंगे। मैं वही तो पूछ हाँ, रहा हूँ कि विधानसभा में भी ऐसे लोगों को लाना है ना कि अली बाबा बिल्कुल 40 चोर वाला जो आपने भी दिया बिल्कुल उदाहरण कि भाई कमाऊ पूत आएगा, जब भी तो कहीं ना कहीं कमाई आएगी पार्टी ना, चलेगी, गाड़ी पार्टी चलेगी। चलेगी। विनय जी देखिए तो ये टिकट वितरण मुझे को लगता है सारा या तो चंदे पे या इस पे, अब मतलब इंसानियत या नैतिकता मतलब नहीं है कि भाई जो पार्टी कैडर का है या जो पार्टी से जुड़ा हुआ लोग है उसको टिकट दे, या जो मेहनत कर रहा है उसको टिकट दे। अब तो डराओ धमकाओ, ये राजनीति कहीं ना कहीं है। मोहन जी, नैतिकता की अगर बात करें राजनीतिक दलों में, तो राजनीति नैतिकता के आधार पर कभी नहीं चलती। नहीं वो तो हम समझ गए आपकी बात, लेकिन अब जो कोई भी सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्रेडिबिलिटी अगर जनता के प्रति किसी की भी नहीं, क्रेडिबिलिटी मिलेगी तो पहले अपने स्वार्थ के लिए, अपने मंत्री पद के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम। बहुत कम अपवाद होंगे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जिन पर आप ये कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर रहते हुए इन्होंने अपने निजी जो है काम धंधे के सोर्स जो थे, कमाई के संसाधन नहीं बनाए, राजनीति का सहारा नहीं लेते। अगर इक्के दुक्के हो भी मिले भाई तो उसको जीने नहीं मैं देंगे। वही तो बात कर रहा हूं। अब ऐसे अगर कोई लोग बच रहे हैं तो 2014 क्या उससे पहले भी आप 10 साल की और बात कर ले हरियाणा के अंदर, या भजनलाल की हम बात करें, भजनलाल के समय से हरियाणा की राजनीति में अहम बदलाव आया था जब पैसे का बोलबाला राजनीति के अंदर हो गया था, विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। उसके बाद से वही चलन, वही परिपाटी लगातार हर एक दल में चल रही है, जिसकी भी सत्ता होती है
वो अपने सत्ता के दम पे सबको दबा कर रखना चाहते हैं। जो वो कर सकता है अपने निजी हित के लिए वो सारे करते हैं, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी का रहा हो। यही बात अब लागू सांसदों पे होने लग गई, वही विधायक और मंत्रियों पे होने लग गई। अब बात टिकट वितरण की करें, राजनीति तो राजनीति के हिसाब से चलेगी। अगर उसको आप समाज नीति के हिसाब से चलाना चाहे तो राजनीति कभी नहीं चल सकती, क्योंकि आप देखिए राजनीति के अंदर सब एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं, मगर वो जो 4 उंगलियां उनके ऊपर उठती है, जब उसके ऊपर उठती है तो उसे उस चीज का दुख होता है, मेरे ऊपर क्यों उठा दी गई, मेरे भाई खाते क्यों खोल दिए गए, मेरा इतिहास क्यों बताया जा रहा है, मेरे को क्यों दिक्कत हो रही है। आप किसी नेता की ले लीजिए, आप क्रेडिबिलिटी की बात हो तो कोई भी नेता मुझे ऐसे बताइए, 90% ऐसे नेता हैं जो पार्टी के मुखिया, उनकी तो मजबूरी है, जिन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है वो दूसरी पार्टी में कैसे जाएंगे, वो तो अपनी पार्टी में रहेंगे। उनके अलावा जो और नेता हैं वो कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने दल बदल ना किया हो या तो अन्य पार्टियों में ना गए हो, कोई 2 में गया, कोई 3 में। मैं रोकना चाहूंगा, देखिए नरवीर के जो बयान है, मैं उसी बात कर रहा हूं, सरकार बना दी और उसके बावजूद उसको रोकने की, मोहन जी मैं उसी बात पे आ रहा हूं। कुछ बातें भाई ने भी कही तो उसका भी मैं अपना भी एक अपनी तरफ से बता देता हूं क्या रहा। अब बयान आया नरवीर जी का, बयान मैंने सुना, बिल्कुल उन्होंने अपने मन से बयान में ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं या कांग्रेस में जा रहा हूं। बयान ये था, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, अगर टिकट नहीं देगी तो मेरे पास विकल्प है कि मैं दूसरी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ दूंगा। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब पार्टियां केवल 2 हैं आज के समय में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये उन्होंने, मैं उससे पहले बयान की बात कर रहा हूं जो उन्होंने कहा कि 19 में मेरी टिकट काट दी और डकैत बैठा दिए, डाकू बैठा दिए, वो चीज वो उसके ऊपर वो बोले कि ईमानदार आखिर कौन है। मैं उसी बात, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं एक निजी की बात नहीं कर रहा। मैं बनवारी लाल जी आ रहे हैं आज रोकना, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जब आज खट्टर, आप देखिए चर्चाएं जो है कि खट्टर भी वहां और सीआईडी पूरी लगी हुई है, नरवीर को देखो भाई ढूंढो कहाँ है, और 2-3 घंटे तक वो मिलते नहीं है, फिर उसको रेस्ट हाउस बुलाया जाता है। जो चर्चा, हमारे जो सूत्र लगातार हमें अपडेट दे रहे पल पल की, मैं उससे आपसे बात कर रहा हूँ। नरवीर ऐसा करने वाले अकेले नेता नहीं है। अपनी बात को मनवा लेने के लिए, अपना वजन दिखाने के लिए, अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए राजनेता ऐसा करते रहते हैं। इससे पहले हमारे माननीय सांसद साहब ने भी तो किया है। अब फोन करके बैठ गए, फोन बंद कर लिया लोकसभा चुनाव से पहले, जब बातें टिकट वितरण की उनकी हो रही थी, 2 दिन फोन ऑन नहीं किया, ऊपर वाले करते रहे बात, नाराजगी जाहिर कर दी, शो कर दी। इसी तरह और भी नेता करते रहे। बंसीलाल के टाइम में उनके खासम खास थे सुरेंद्र सिंह, नाम दिमाग से निकला, सुरेंद्र, वो करते रहे थे खुद इस बात के ऊपर। लेकिन ये सिनेरियो क्यों बदला है? उनके पुत्र ने नाराजगी जाहिर करने के लिए वो मिले नहीं 2 दिन उनसे, क्योंकि उनके हिसाब से टिकटें नहीं दी जा रही थी। तो ये राजनीति में चलता है। सवाल में नहीं है ना, ये सिनेरियो क्यों बदल गया? मतलब अब बीजेपी अल्पमत में 400 पार का नारा लगाया, 240 पे अटक गए, ये सब अब मुखर हो गए। आप बिल्कुल आप सही मुद्दे की बात पे अब आए हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सत्ता हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी है, और उनके लिए एक कदम गलत उठाया हुआ कदम उनको सत्ता से दूर लेता जा रहा है। अब अगर वो राव इंद्रजीत सिंह को नाराज करते हैं तो उन्हें पता है कि वो जिताए ना, मगर वो हरवाने की काबिलियत रखते हैं, वो हरवाने देंगे कैंडिडेट को। और अगर वो पुराने जो नेता हैं, जो रहे हैं, जो अपनी एक विधानसभा पर जीत का दम रखते हैं, उनको अगर नाराज करें तो वो दूसरे कैंडिडेट को हरवा देंगे। तो अब स्थिति ये आ गई है, जिस तरह इन्होंने पिछले 10 सालों में भानुमति का जो कुंबा जोड़ लिया ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। अब वो ईंट रोड़े पत्थर थे, वो बैलेंसिंग में नहीं है। जब तक उनके ऊपर सत्ता का दबाव था, जब सत्ता पूर्ण बहुमत में थी, तब तक वो दबे हुए थे, दबाव था। अब वो सारे छिटक कर बाहर आ रहे हैं और वो अपना अपना रोल दिखा रहे हैं। कोई एक बार लुढ़कता है तो कोई 2 बार लुढ़क के दिखाता है, भाई ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये दिक्कत पशुपेश में आ रही है। इसलिए अब ये परेशानी है भाजपा को, टिकट कैसे दे, किसको मैंने कैसे करे, मतलब तराजू में बिल्कुल उछल के भागते हैं, वही बात हो गई है। अब लग रहा है सबको दूसरा विपक्षी दल है कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर जो पिछली 10 साल पहले स्थिति है वो नहीं है कि लगातार 10 साल सत्ता से दूर रहे, तो वो मैनेज करने में आप सहज महसूस कर रहे हैं। वो अपना सूखा भरने को तैयार है। अपनी आपसी लड़ाई को भूल करके हम किसी भी तरह सत्ता में आए ताकि आगे की बातें आगे हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि पिछली सरकार ईमानदारी से चली, आपकी ईमानदारी चलेगी, आने वाली चलेगी नहीं। ईमानदार तो भूल जाइए, सत्ता तो राजनीतिक हिसाब से ही चलेगी। राजतंत्र का सत्ता के लिए पूरा प्रयोग होता है, प्रजातंत्र केवल नाम के लिए रह गया है। प्रजा का नाम है केवल वोट देना। आपके पास 2 विकल्प है, एक बड़ा चोर, एक छोटा चोर। आप बड़े चोर को इग्नोर करके छोटे को चूज कर सकते हैं। अगली बार आ रही है छोटे वाला, फिर बड़ा चोर बढ़ गया, इस बार छोटे को
रह गए उसको दोबारा चूज कर लो। तो ये परिस्थितियां लोगों के देखिए सामने गोविंद है। भाई, आज विनय जी ने उदाहरण अच्छा दिया है, और एक बड़ी आपने भी जो बात कही है अली बाबा 40 चोर, कहानी सच्चाई है ये कि जो टिकट वितरण नहीं हो रहा है इसके मतलब पेच बड़ा फंस गया है। इधर राव को मनाए, बागियों को मनाए, औरों को मनाए, कापड़ीबाजी को मनाए, किसको मनाए किसको ना मनाए, हालत वो हो गई है अहीरवाद में। तो अगर टिकट वितरण को लेकर नहीं, अब तक जो ठसक बीजेपी की थी, एक बार ऊपर से आवाज आती थी उसका नाम तो हटाइए, चलो हो गया, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं वो हो गया कि तराजू में मेंढक कैसे तोले, अब 2 निकल के भागते, 4 निकल के भागते, 8 रखते, 3 भागते हैं, वो स्थिति वो कैसे आपको लगता है मैनेज होगी? एक मंच मैनेज पे नहीं सब होगी। आएंगे, एक मंच पे आएंगे सब, राव को, नबीर को, सबको ले आए एक मंच पर, पार्टी बैठा ले, शाह बैठा ले। ये मैं नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई बोबीराव जी, लगता है देखिए मोहन जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। ये मैनेजमेंट नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो यह है, अब इस बार जितने भी नेता हैं सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के हित की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, हमारे माननीय सांसद साहब ने अभी रिसेंट का चुनाव जीतने के बाद एक बहुत बड़ी बात कही थी, अब जनता ने मुझे सत्ता में समर्थन दिया तो मैं इस बार आपसे वादा करता हूं, अगर मैं जनता द्वारा दी हुई पावर का अपने निजी हित के लिए या अपने निजी आदमियों के हित के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब वो जो सत्ता के लिए टिकटों के लिए मारामारी कर रहे हैं तो वो निजी हित वर्करों के लिए, अपने आदमियों के लिए और अपने लिए तो कर रहे हैं। कब कहा उन्होंने अगर जनता के हित के लिए मैं लड़ रहा हूं? सामाजिक मुद्दों पर कहीं सरोकार नहीं हो रहा। बोबीराव जी का नेटवर्क है, बोबीराव जी आगे नेटवर्क आपका। जी हाँ, जी हाँ। भाई जो हम पूछ रहे थे आपसे सवाल कि भाई क्या स्थिति हो गई, अब मेंढक तोलने वाली स्थिति होगी तराजू में, भाई क्या सुलटेगा काम, बहुत या फिर अब स्थिति बड़ी बहुत बेकाबू है, मतलब एक मंच पे राव को लिया है, सबको लिया है, बातचीत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि उम्मीदवारों को भी देखिए किस तरीके से कार्यालय सज रहे हैं, आखिर किसका बचेगा किसका, भाई जो मायूसी मिल ले अपने आराम से, ताकि चुनाव तक तो रौनक आ जाए, थोड़ी सी सरगर्मी आ जाए। मोहनलाल जी, ये अब पार्टी से काबू की बाहर की स्थिति हो गई है और ये अब काबू में नहीं आ रही है। जब टिकट बंटने से पहले ये हालात हैं तो टिकट बंटने के बाद तो ये काबू में नहीं आने वाली बात। तो आपको लगता है कुछ ये और बड़ा समानी हो पता सकता है अभी, और भी बड़ा हो सकता है अभी? हाँ, और बड़ा क्या होगा, हर एक सीट के ऊपर 4-4 5-5 टिकटारती हैं, तो विद्रोह करके कैंडिडेट डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे, पूरे हरियाणा में लड़ेंगे। एक दो सीट पे नहीं, 90 की 90 सीट पे लड़ेंगे। जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो खड़े होंगे, सब लड़ेंगे चुनाव। अंदेशा तो अब तक जो दिख रहा है वो अरे यही चलिए दिख रहा है। आप छोड़िए अहीरवाल में, क्या राव समर्थक लड़ेंगे क्या? अगर राव समर्थकों की टिकट कट गई तो वो बागियों के चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, राव समर्थक तो चुनाव नहीं लड़ेंगे बागी होके, उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं भाई है। पर राव वो समर्थक उनके सपने नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हो? 5-5 6-6 उनके भी समर्थक है, रेवाड़ी में देख लीजिए, राजवीर राव, सुनील मूसेपुर राव, और अभी आपने कहा मंजू का नाम गया है, और भी बहुत सारे नाम यहाँ से गए मोहनलाल हुए हैं। सुनिए, मोहनलाल जी सुनिए, ये जो समर्थक जिनका आप नाम ले रहे हो ना, इन इन समर्थकों के पीछे राव साहब का वोट बैंक है। इनका पर्सनल वोट बैंक इतना बड़ा इनका नाम नहीं हुआ है, इतना बड़ा इनका वोट बैंक नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ ले और चुनाव निकाल ले। ये अगर चुनाव लड़ने की सोचेंगे तो ये मुंह उठा के पीछे की तरफ देखेंगे कि राव अरे तो साहब भाई हमें क्या दे सकते हैं। अरे भाई इनके आका की अनदेखी होंगी तो ये शांत बैठे रहेंगे? नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। उसमें अगर राव साहब की अनदेखी होती है तो राव साहब अपना वोट बैंक किसी और पार्टी में शिफ्ट करेंगे। बात वही आनी है अच्छा, कि मतलब भाई हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। देखिए 19 में कापड़ीवास जी ने कहा था, बोला हमारी 1 फुट है, सामने वाले की 2 फुट है। उन्होंने भी यही किया था कि बोले हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे। तो उन्होंने भी ऐसे ही नकली में चुनाव लड़ा, धम हरा चित्त सुनील मूसेपुर को, और चिरंजीवी राव जीत गया। स्थिति फिर कमोबेश मुझे लगता है ये वही बन जाएगी आते आते। मोहन जी, सबसे बड़ा संकट इस बार भाजपा के पास क्या है कि एक तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ऊपर से पैराशूट लैंडिंग से बने, उनके बाद उनको ऐसा लगने लगा कि पूरे हरियाणा की कमांड अब उनके हाथ में, वो हैंडल करेंगे, वो करेंगे। अब उनके आदमी को टिकट नहीं मिलते तो उनको लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है, और वो बड़े नेता है, उनकी अनदेखी हो रही है। अब ये गुमान होना भी लाजमी है, क्योंकि जब वो टिकट वितरण कमेटी में खुद हैं, मोदी जी के बहुत नजदीकी हैं, पुराने संघ कैडर के हैं, तो बिल्कुल ये तो भैया सकता नायब सिंह सैनी चला रहा है भाई, उनकी आदत है। नायब सिंह सैनी भी उनके द्वारा बनाए गए एक रबड़ स्टैंप के नाते हैं। नायब सिंह सैनी को ये पावर नहीं है, अगर वो किसी को मनाने जाए तो खट्टर से ही बात करानी पड़ेगी, लो जी आप फलाने से बात कर लीजिए, अब क्या आदेश है बताइए, अब मैं क्या कहूँ। फिर क्या सत्ता चल रही है? बस वही बात है, रबड़
फिर तो यानी कि लोगों को गुमराह करने वाली स्थिति है। इसीलिए दिक्कत आ रही। ये तो आप बताइए, नायाब सिंह सैनी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है कि वो सीएम बनने के बाद कहे जी मेरी जो अपने टिकट थी मैं भी दिलवाऊंगा, वो बात नहीं हो पा रही, इसलिए बचाव हो गया कुछ। अब केवल एक ही है। तो ये नुकसान बीजेपी को, बिल्कुल नुकसान बीजेपी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात रही पशुपेश की, विद्रोह तो सभी सीटों पर होना है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां से राव साहब के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलती है तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं बात कहने में गुरेज नहीं करूंगा। अगर राव साहब के उम्मीदवारों को भी टिकट मिलती है तो राव साहब की तरफ से खुद 4-4, 5-5 नाम एक विधानसभा में टिकट के टिकटार्थी थे, अगर वो एक को दिलाते हैं तो वो 4 क्या करेंगे? बाकी 4 क्या? ओपनली उनमें मादा नहीं है विरोध करने का, वो इंटरनली विरोध करके किसी दूसरे की मदद करेंगे, क्यों? उन्हें भी यही आश्वासन था कि राव साहब के साथ इतने लंबे से लगे पड़े, हमें टिकट मिलनी चाहिए, हम भी टिकट के लिए लगे पड़े आए हुए हैं। अब टिकट एक को मिलेगी तो फिर बाकी भी नाराज। चलिए नाराजगी बढ़ेगी, ये बॉबी भाई ने बता ही दिया। अब किसी टिकटार्थी में ऐसा दम नहीं है राव साहब के निजी वर्कर में जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मादा रख सके। आप किसी से बात कर लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मादा हो किसी में ऐसे चुनाव लड़ने का, लेकिन जिस तरीके के हालात और स्थिति है टिकट को लेकर के, आम जनता की जो उम्मीदें हैं, बकायदा मीडिया से पल पल फोन कर रहे हैं जी क्या हुआ, टिकटों का कोई लिस्ट आई क्या, व्हाट्सएप पे आई क्या, और जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जो खबरें आ रही है, अलग अलग तरीके से छन छन करके कभी बगावत की कभी छोड़ने की, वो बता रहा है कि फिलहाल पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है, ना ही कांग्रेस में इतना सब कुछ है। क्योंकि अगर कांग्रेस में होता ना तो कांग्रेस के अब तक लिस्ट आ गई होती। वो भी सोच रही है पहले बीजेपी कर ले, बीजेपी सोच रही है पहले कांग्रेस कर ले, और इसी पसोपेश में फंस गया है वो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। आखिर उसको टिकट मिलेगी तो कब मिलेगी और किस तरीके से पार्टियां फंसी है, टिकट वितरण होने के बाद क्या विद्रोह होगा वो भी अभी देखना होगा। फिलहाल आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हमारा काम है लोगों को बार बार अपडेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियां पसोपेश में है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।